कन्हैया लाल परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन का महासचिव होने के नाते आज हमारी यहाँ पर मासिक बैठक जो होती थी 10 तारीख को, वो हमारी बैठक है। बैठक में हमने बहुत ही इस विषय में चर्चा की और सभी कर्मचारियों में रोष है कि हम लोग इस उम्र के अंतिम पड़ाव पर हमने दिन रात निगम की सेवा की। उसके बाद हम रिटायर होने के बाद जिस तरह हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है सरकार द्वारा, यानी कि किसी भी हमारी पेंशन कोई निश्चित समय पर नहीं है, कभी 1 महीने लेट तो कभी 2 महीने लेट। हमारे जो ड्यूज हैं, पीछे के ड्यूज हैं 2016 से जो नए वेतनमान का जो लाभ था वो लगभग सभी कर्मचारियों को पहली किस्त मिल गई और उनको सारा कुछ एरियल वगैरह मिल गया, मगर हम HRTC में हमारे किसी भी कर्मचारियों को इसका कोई लाभ नहीं दिया। और मेडिकल बिल मेरे ख्याल 3 साल से मेडिकल बिल कोई नहीं, जो कि इनको पता है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है दवाइयों के बल पे ही टिका हुआ होता है, अपने उपचार के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, पर 3 साल से मेडिकल बिल नहीं है और तनख्वाह का कोई निश्चित वो नहीं, पेंशन का कोई निश्चित समय नहीं है। तो हमने सभी क्षेत्रों से ये विचार विमर्श किया है कि सभी क्षेत्रों से इकट्ठे होकर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का जो है 12 तारीख को कुल्लू में बैठक है। उस बैठक में हम जो है ये जो कार्यरत कर्मचारी हैं इनको भी साथ लेकर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन या फिर चक्का जाम या अन्य कोई भी हम विशाल प्रदर्शन करने का हमने निर्णय लिया है। तो मैं सरकार से कहता हूं कि हम बुजुर्गों के साथ भेदभाव और अन्याय करना छोड़ दे, अन्यथा हम उम्र के अंतिम पड़ाव पर एक बहुत विशाल प्रदर्शन करने की रणनीति जो है 12 तारीख को हम कुल्लू में बनाएंगे। तो मैं सरकार व निगम प्रबंधन से ये निवेदन करता हूं कि जो अन्य कर्मचारियों को जो हिमाचल सरकार दे रही है उसी तर्ज पे हमको भी हमारे ड्यूज दिए जाएं, हमारी पेंशन निश्चित की जाए। पहले सीएम साहब से बात हुई थी हमारे संगठन की, उन्होंने कहा जी 15 तारीख को तुम्हारी पेंशन निश्चित कर दी, 15 से पहले आ जाएगी। ये तो झूठ भी पता नहीं कितने बार बोलते हैं। अग्निहोत्री जी बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता जी, इनको हमने पेंशन ना दी हो पूरे महीने। वो बाद में निष्कर्ष निकाला, उन्होंने पूछा तो पेंशन हमारी 30 तारीख तक कोई पेंशन नहीं आ रही। ये झूठ भी इतना बोल रहे हैं ना, ये सब कुछ छोड़ गए। कंस ने भी जो है ना अपने बुजुर्गों को, अपने बाप को जो है ना कारागार में दे दिया था। अब ये सरकार भी ऐसे ही कर रही है, हम बुजुर्गों के साथ जो है ना बहुत तकड़ा अन्याय कर रही और इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत तकड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यहां तक कार्यरत कर्मचारी हैं जो निगम की सेवा कर रहे हैं, उनकी अभी 10 तारीख तक तनख्वाह नहीं आई। हमारी पेंशन की तो बात ही छोड़ दो जी, पिछले महीने 30 तारीख को आई और इस महीने का कोई पता नहीं कब आए कब नहीं। तो ऐसे हाल है जी ये। तो इसमें हमने एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन और रोष व्यक्त करने का एक हमने 12 तारीख को हमने बैठक रखी हुई है। उसके बाद हम जो है कार्यरत कर्मचारियों को साथ लेकर बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन करेंगे शिमला के अंदर। सरकार हमारे साथ, हमको एक बात और है, हमको 2 फाड़ करने का भी ये प्रयत्न किया जा रहा है। इसमें ऐसा है 65-70 साल से ऊपर को 65-70 साल से ऊपर के जो हैं उनको पिछले ड्यूज सारे दे दिए गए 75 साल से ऊपर को। तो ये 2 फाड़ कर रही है भाई, कर्मचारी भी बंट जाए, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों वाली नीति यहाँ पे अपनाई जा रही हमारे साथ। और हमने सारी उम्र जो है जी अपना पूरा जीवन जो है इस HRTC और जनता की सेवा के लिए लगाया। हमारे साथ इतना भेदभाव कर रही है और हमें तो रोष हो गई, सड़कों पे उतरना पड़ रहा है हमको, पेंशन के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। आपके माध्यम से, हम प्रेस के माध्यम से ये हमको करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं सरकार से और निगम प्रबंधन से कहना चाहूंगा कि अन्य कर्मचारियों की बात ही हमारी भी कुछ सूद ली जाए, हमारे ड्यूज और हमारी तनख्वाह और समय पर दी जाए। जो जीवन के शेष बचे
हमारे जो समय है उसको हम खुशी खुशी व्यतीत कर सकें। धन्यवाद।